Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to continue your topic in mathematics, that is the fraction and decimal. हमने लास्ट क्लास के अंदर फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के कौन से टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है, फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और फ्रैक्शंस को हम कैसे डिवाइड करेंगे. तो आज की हमारी क्लास का ये टॉपिक रहेगा. तो देखिए हम चलते हैं. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, हम सबसे पहले बात करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर. अगर हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है उस समय हमें फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना बिल्कुल आसान होता है. कि जैसे कि हमने एक नंबर लिया 2/4, ठीक है, और एक नंबर लिया मैंने 3/4. अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स मेरे क्या है, सेम है. तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं उस समय हमें आसानी होती है कि 4 और 4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर एज इट इज प्लस हो जाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएंगे. तो 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5/4. तो ये मेरा क्या हो गया, एडिशन हो गया. ठीक है, इसी तरह हम बात करें कि 7/5 एंड -3/5. अगर इन दोनों फ्रैक्शंस को देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर्स हमारे क्या है, सेम है. तो अगर डिनोमिनेटर्स हमारे सेम है तो दोनों का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 5. तो दैट मीन्स 7 - 3 कितना होता है, दैट इज 4/5. तो इस तरह से हम अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उस समय हमें बिल्कुल आसानी होती है कि कैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड और कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बट अगर हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तब हम उनको कैसे ऐड करेंगे. तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर. तो आइए हम इस क्वेश्चन को पूरे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. इन दिस मेथड द डिनोमिनेटर आर नॉट सेम इन टू फ्रैक्शन, सो वी नीड टू मेक द सेम. पहले उनको ऐड करने से पहले हमें उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा. तो देखिए हम चलते हैं कि जैसे कि मैं लेता हूं दो नंबर 3/8 एंड 5/12. ये हमारे दो फ्रैक्शन है. अब इन दोनों फ्रैक्शंस को मुझे क्या करना है, ऐड करना है. बट ऐड करने से पहले हमने देखा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है. तो हमें पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3/8 को मल्टीप्लाई अगर मैं 3/3 से करता हूं और 5/12 को मल्टीप्लाई में 2/2 से करता हूं तो 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24. दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. 3 × 3 = 9, 8 × 3 = 24, 5 × 2 = 10, 12 × 2 = 24. तो इस तरह से हमारे डिनोमिनेटर्स अब जब सेम हो गए तो हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर क्या पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वही हमारा एलसीएम और 9 और प्लस हो जाएगा 10. 9 + 10 कितना हो गया, 19/24. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. आ गई बात समझ में. तो इस तरह से हम किसी भी दो फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट हैं. डिनोमिनेटर्स जब हमारे डिफरेंट होंगे तो फर्स्टली वी हैव टू नीड डिनोमिनेटर्स ऑफ सेम, जरूरत होगी हमें. ठीक है, उसके बाद ही हम ऐड कर पाएंगे. अब हम बात करते हैं दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्शन की. तो सब्ट्रैक्शन में मतलब अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 9/24, ठीक है, सॉरी हमने एक एग्जांपल लिया जैसे कि 7/5 - 5/3. ये हमारे दो फ्रैक्शंस है जिनके डिनोमिनेटर्स हमारे क्या है, डिफरेंट है. तो फर्स्टली वी हैव टू नीड डिनोमिनेटर्स आर सेम. तो 7/5 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से और 5/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से. तो 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15, माइनस 5 × 5 = 25 और अपॉन में 3 × 5 = 15. अब हमारे दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए. तो 15 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15. तो 21 - 25 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 4/15. तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो. तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है.
ध्यान रखना डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए या तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो या फिर सेकंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले से डिवाइड मल्टीप्लाई, और या फिर फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे किसी भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को हम सेम कर सकते हैं ये मेथड अप्लाई करके। आर यू गॉट इट? अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे तो अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है कि कोई भी फ्रैक्शंस को हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 7 का मल्टीप्लाई करना है हमें 1/3 से, तो ये हमारा होल नंबर है और ये मेरा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 और अपॉन में मेरा 3 आ जाएगा। ऊपर जो है एक तरह से देखा जाए तो ये जो 7 है होल नंबर, तो ये ऊपर न्यूमरेटर टर्म है एक तरह से देखा जाए, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और अपॉन में ये 3 एज इट इज रह गया। इसी तरह हम बात करते हैं 5 मल्टीप्लाई 7/45। आर यू गॉट इट? तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। 5 7 जा 35 और अपॉन में 45 मेरा एज इट इज। अब ये दोनों नंबर अगर देखा जाए तो ये 5 की टेबल से कट हो रहे हैं, 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 7/9। तो ये हमारा 7/9 आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि 3/5 है, इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 12/13 से। किससे कर रहे हैं, 12/13 से। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई 12, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई 13। तो 12 3 जा होता है 36 और 13 5 जा होता है 65। तो 36/65 ये हमारा क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा जब हम इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारी बात आती है कि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर किसी सेकंड मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बाय मिक्स फ्रैक्शन करते हैं, तो फर्स्टली वी हैव कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्टली वी हैव कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन वी मल्टीप्लाई दीज। कैसे कि 4 2/3 ये एक मेरा मिक्स फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई 1 1/7 ये भी मेरा एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो अब हमें इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्टली वी हैव कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। देखो ये हमारी डिनोमिनेटर टर्म है और ये हमारा होल नंबर पार्ट है किसी भी मिक्स फ्रैक्शन का। तो मिक्स फ्रैक्शन की जो फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12, और फिर उसके बाद में न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का वो ऐड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14, और अपॉन में ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सिमिलरली जब हम इसको करेंगे तो इस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर टर्म 7 होल नंबर पार्ट से मल्टीप्लाई होगी, 7 1 जा 7, और प्लस उसके साथ न्यूमरेटर हो जाएगा 7 + 1 8/7। तो ये हमारे दोनों क्या आ गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अगर कोई नंबर ऐसे क्रॉस में या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर कट हो रहा है तो हम उसको पहले कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद हम न्यूमरेटर टर्म का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 2 8 जा 16 और 3 1 जा 3 आ गया। आर यू गॉट इट? तो इस तरह से 16/3 ये हमारा क्या आ गया, क्या आ गया, हमने इन दोनों मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व किया तब हमारा आंसर मिल गया। आर यू गॉट इट? उसके बाद में बात करते हैं हम डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। अब हम डिवीजन पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमारा कोई भी होल नंबर को मैं डिवाइड करता हूं किसी भी फ्रैक्शन से, जैसे 7/5 से करता हूं, तो ये मेरा होल नंबर है, ये कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है और ये मेरा फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड में ये ध्यान रखना है कि 63, और ये जो डिवाइड का साइन जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये फ्रैक्शन मेरा रेसिप्रोकल होके दैट मींस 5/7 हो जाएगा।
रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर। आ गई बात समझ में? तो देखो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 और 9 5 जा कितना होता है 45 और अपॉन में क्या है 1, 45 अपॉन 1 करेंगे तो क्या आएगा 45। ये हमारा आंसर आ गया। तो किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी होल नंबर को हम इस तरह से फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब किसी भी फ्रैक्शन को हम होल नंबर से कैसे डिवाइड, अब पहले अगर हमारा फ्रैक्शन दैट मींस 8/11 ये हमारा फ्रैक्शन है और इसको हमें डिवाइड करना है होल नंबर दैट मींस 4 से। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 8/11 हमारा एज इट इज, हम इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 जो है रेसिप्रोकल होगा तो हमारा 1/4 हो जाएगा। और अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर कोई नंबर 4 1 जा 4 जैसे 4 2 जा 8 ये कट हो रहा है तो हम कट करेंगे और फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से और 11 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 1 जा 2 अपॉन 11 1 जा 11, ये हमारा आंसर आ गया। आर यू गॉट इट? तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड इस तरह से करते हैं। अब हमारी बात आती है किसी भी फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे, तो 2/7 ये हमारा एक फ्रैक्शन है और डिवाइडेड 5/21 ये भी हमारा एक फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो वही सेम 2/7 फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज, इस डिवाइड की जगह हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल दैट मींस 21/5 हो जाएगा। आर यू गॉट इट? तो अब हमारा नंबर कट रहा है 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से और 1 का मल्टीप्लाई 5 से, 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5 और ये हमारा आंसर आ गया 6/5। आर यू गॉट इट? तो इस तरह से हम डिवीजन करते हैं कोई भी फ्रैक्शंस का। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हम फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस पढ़े, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिनको हम बोलते हैं कि कैसे कोई भी फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं। जब उनके डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे ऐड करेंगे, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि कोई भी फ्रैक्शंस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद में हम डिवीजन के बारे में पढ़ा। तो डिविजन्स कोई भी अगर होल नंबर है और उसको हमें डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन से या किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है तो वो भी हमने सीखा, और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करना है वो भी हमने आज की क्लास के अंदर सीखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.